सभी को जय माता की। तो आज का विषय रहेगा माँ कालिका, शमशान वासिनी महाकाली माँ के विषय में। तो माँ के जो हैं अनन्य रूप माने गए हैं। काली माँ के कई रूप माने गए हैं। कोई नव रूप में माँ को पूजता है, कहीं 64 योगिनियों के रूप में माँ को पूज लेता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग साधक की अलग अलग श्रद्धा होती है। तो स्पेशल है कि आप माँ काली शमशान कालिका का मंत्र जाप करें, या फिर अगर आप मशानी माँ का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो मशानी के देखो नियम अलग रहते हैं, भोग प्रसाद अलग रहते हैं। कालका माँ, काली माँ, महाकाली, इसके नियम अलग रहते हैं। देखो हर मंत्र के अंदर कोई ना कोई भोग रहता है, हर मंत्र के अंदर कोई ना कोई विधान रहता है। कोई स्त्री वशीकरण मंत्र होता है, कोई झाड़ा लगाने का मंत्र होता है, कोई किसी के ऊपर घायल भेजने का मंत्र होता है, कोई किसी को बीमार करने का मंत्र होता है, कोई उच्चाटन मंत्र होता है, कोई सम्मोहन मंत्र होता है। यानी कि मंत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, जो लोग इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि आप काली माँ, कालका माँ, मरघट की कालका का मंत्र जरूर सिद्ध कर लें। उस मंत्र के बिना आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आपके पास माँ कालका की सिद्धि नहीं है तो आप यत्र तत्र भटकते रहेंगे, अपना पैसा अपना टाइम जो है बर्बाद करेंगे। क्यों? अगर आपका कोई ना कोई दुश्मन है तो उसको तो थोड़ा बहुत ही पैसा लगता है, किसी ना किसी भगत से वो क्रिया आपके ऊपर करवाता ही रहेगा। कि करने वाले आजकल बहुत ही ऐसे बेशरम लोग हो गए हैं जो चंद पैसों के लिए दूसरों का नुकसान करने लग जाते हैं। अगर उनके पास सिद्धि होती है, देखो सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि लोग अच्छा ही कर्म करें, पर वो अपने साथ साथ और लोगों का भी भविष्य बिगाड़ लेते हैं। तो जिन बच्चों के ऊपर ये क्रियाएं लगातार होती रहती हैं, जो इन क्रियाओं से परेशान रहते हैं, उन सभी के लिए जो है ये बातें, ये जानकारियाँ दी जाती हैं कि जो लोग इस तरह से कोई भी साधना या सिद्धि करना चाहता है, जो किसी भी प्रकार से मंत्र लेना चाहता है, पहली बात तो दरबार से जुड़ कर के ले सकता है। और अगर आपके पास मंत्र है तो अपने मंत्र का इस समय में जाप करें, क्योंकि लोगों को समय ही नहीं पता होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गुरुमुख नहीं होते, यानी कि उनको अपने दादा से मंत्र मिल जाता है, ताऊ से, चाचा से, किसी भी रिश्तेदार से। अगर रिश्तेदारी में कोई भगताई करता है वो भी उनको मंत्र दे देता है कि तुम ग्रहण में सिद्ध कर लो, होली दीपावली पे सिद्ध कर लो, या नवरात्रि में सिद्ध कर लो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नियम उनको नहीं पता होते पर उनको मंत्र दे दिया जाता है। कि देखो हमारे पास दरबार में भी बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी भगत से जुड़े थे, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ पल्ला नहीं रखा, यानी कि हमें अपना सानिध्य नहीं दिया, पर हमें मंत्र जरूर दे दिया गया था और उस मंत्र की हमने साधना करी है। और साधना करने के बाद इतने गंदे हमें रिजल्ट मिले, यानी कि हमारे साथ ऐसा होने लगा कि हम अपने घर परिवार से दूर जाने लगे, जो गंदे विचार, गंदी सोच हमारी होने लगी, और एक बुरे प्रभाव में, बुरे विचारों में हमारा मन जो है फंसता चला गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके शीश पे किसी गुरु का हाथ नहीं था और आप प्रचंड शक्तियों के मंत्र का जाप कर रहे थे। तो इस प्रकार से कभी भी बिना गुरु के मंत्र नहीं लेना चाहिए। अगर आपके रिश्तेदारी में से कोई आपको मंत्र दे देता है तो उस मंत्र को आप उस व्यक्ति को गुरु दक्षिणा दे करके, गुरु स्वरूप मानकर ही, उनका नाम लेकर ही साधना करें। एक माला गुरु मंत्र की जरूर निकाल लें। गुरु मंत्र जो होता है उसका बीज मंत्र क्या होता है? ओम गाम गीम गुम गई गो गै। ये शास्त्रों में वर्णित बीज मंत्र है गुरु के निमित्त। और नॉर्मली आप लोग ओम गुम गुरुवे नमः भी जप सकते हो, इसमें भी कोई जो है संशय की बात नहीं होती। ये तो अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि गुरु मन से होता है। अगर आप गुरु मन से मानोगे ना तो आपके पास हर सिद्धि, हर शक्ति आएगी, पर मेहनत उसके लिए लगेगी, समय आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने मार्केट से कोई सामान खरीदा और उसको तुरंत यूज़ में ले लिया। ये मंत्र है, ये शक्तियां हैं, ये किसी की गुलाम नहीं होती हैं। कुछ समय के लिए हाँ किसी इंसान पे प्रसन्न होकर उसके साथ ही रहने का वचन जरूर दे देती हैं, पर इस ताक में रहती हैं कि कब ये इंसान कोई गलती करे और कब हम इससे पीछा छुड़ा के जाएं। यही कारण होता है कि एक भगत चलता चलता ठप हो जाता है, एक भगत के चलते दरबार रुक जाते हैं, एक भगत के चलते शक्तियाँ रुक जाती हैं, और फिर वो इंसान अपने गुरु को त्याग करके दूसरी जगह गुरु धारण करता है। फिर वहाँ पर भी वही गलती, यानी कि विश्वास नहीं कर पाता है। फिर तीसरी जगह जाता है, यानी कि उसकी सारी जिंदगी भटकने में गुजर जाती है। तो जिन लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं बहुत होती हैं तो बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास
कि आप कालका माँ का, माँ काली का मंत्र जरूर लें, जरूर इसको सिद्ध करें। और एक मंत्र जो है बड़ा फेमस हो गया है आजकल, शायद थोड़ा बहुत मुझे याद भी हो, बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि हमें ये मंत्र दिया जाता है, ये काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली जा बैठी पीपल की डाली। ये मंत्र जो है आजकल जो यूट्यूब से जो है शिष्यों को दिया जा रहा है दरबार से, इसके आगे ओम लगा देते हैं, इसके पीछे ओम लगा देते हैं, इस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो गुरु मंत्र, जो मंत्र पब्लिकली सभी ने उसको जपा है, वो पूर्ण मंत्र नहीं है, वो आधा अधूरा मंत्र है और उसमें कोई ऊर्जा समाहित नहीं होगी। जिस मंत्र को सबके सामने बता दिया गया अपने मुख से, जिस मंत्र का सभी को पता है, वो मंत्र कभी भी कार्य नहीं करता। और यही कारण है कि जो लोग शुरुआती दौर में चल जाते हैं, क्योंकि उनको गुरु पे विश्वास होता है, उनकी शक्ति होती है, पर कहीं ना कहीं शक्ति जो है जाप मांगती है, भोग मांगती है, प्रसाद मांगती है। आपको ना भोग का पता है ना आपको जाप का पता है। हाँ, आप जैसे जैसे ज़्यादातर चौराहे में अगर भोग दे रहे हो, शमशान में अगर भोग दे रहे हो, तामसिक भोग दे रहे हो, तो आपके पास जो है हर चीज़ आएगी। एक टाइम के लिए आपके पास पैसा भी होगा, तरक्की भी होगी। जो लोग दरबार लगाते हैं, दरबार में संगत भी होगी, सारा कुछ होगा आपके पास। पर जो लोग वैष्णव रूप से चलते हैं ना, जो इस चीज़ से बाहर होते हैं, यानी कि ना चौराहे में जाना है, ना शमशान में जाना है, ना तामसिक चीज़ों का प्रयोग करना है, उनकी जो है शक्तियाँ बहुत धीरे धीरे खुलती हैं। पर जब खुलती हैं तो वो अंत तक उनके पास रहती हैं, वो उनको बुरा प्रभाव नहीं देती हैं, हर बुरे प्रभाव से बचाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास रियल में पॉजिटिव शक्ति है, देवता की शक्ति है। ना कि कोई चौराहे के भूत उन्होंने जागृत किए हैं, ना ही कोई शमशान के भूत उन्होंने जागृत किए हैं। ठीक है, यही दो चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे भगत क्या कहते हैं कि जी हमें गुरु धारण हमने कर लिया, हमें ज्ञान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कारण क्या रहा कि जो चौकी लगाने लग गए, जिस अपने गुरु से मिला, जिसने बच्चे को, शिष्य को अगर शिष्य धारण कर लिया और उसको सही मंत्र नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी पाप का भागी है। बेशक वो गुरु के रूप में आज बैठा है, इनको माँ के हाथों से ही मरना होगा। क्योंकि जब भी कोई राक्षस सिर उठाता है ना, वो सबसे पहले भगवान को ही बदनाम करता है। और ये लोग शक्ति के नाम पे आप लोगों के साथ जो मजाक कर देते हैं, गुरु धारणा करवा देते हैं, दक्षिणा ले लेते हैं, पर मंत्र सही नहीं देते, इनके साथ भी एक दिन बुरा होगा। तो इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा है। तो आपके पास अगर मंत्र है तो अपने मंत्र की जाप साधना जरूर उठाएं, नहीं मंत्र है तो आप दरबार से जुड़ करके मंत्र ले सकते हैं। तो दीवानी पाथरी वाली की चैनल से आपको दी जाती हैं छोटी छोटी और बहुत ही सटीक जानकारियां। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवारजनों का, आपके रिश्तेदारों का भी भला हो सके। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।